हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेगजू को दिखाया जाता है जो कि योमजी से बातें कर रही होती है। वह योमजी को बेजुल की कहानी सुना रही होती है। इस कहानी के अकॉर्डिंग बेजुल एक आत्मा का नाम होता है। यह पवित्र आत्मा होती है और यह एक पेड़ के पास पाई जाती है। अगर आप उस पेड़ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो वह प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, वह कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। और ये सब बातें बेगजू योमजी को बता रही है। योमजी बेगजू से पूछती है कि क्या बेजुल अब भी है। बेगजू योमजी से कहती है तुम्हें क्या लगता है। योमजी कहती है कि मुझे लगता है कि बेजुल अब भी है और वह किसी न किसी तरह लोगों की सहायता कर रहा है। अब हमें मीहो को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के लिए आ जाती है। वहीं पर उसका अध्यक्ष होता है जो कि खाना बना रहा होता है। इसके अध्यक्ष का नाम बटलर जांग होता है। बटलर जांग मीहो से कहता है कि तुम आज बहुत ही खुश लग रही हो। मीहो कहती है कि मैंने अपना बॉडीगार्ड रख लिया है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। बटलर जांग कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था, क्या वह भरोसेमंद है। मीहो कहती है कि उससे ज़्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं है। अब मीहो बटलर जांग को वान से मिलाती है और बटलर जांग वान को देखते ही पहचान लेता है कि यह कौन है। बटलर जांग को पता होता है कि यह एक वासनादानो है, लेकिन यहाँ पर वान उससे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता और वह वहाँ से चला जाता है। अब मीहो और वान गाड़ी के पास आ जाते हैं जहाँ वान गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। मीहो कहती है कि तुम्हें गाड़ी चलाना चाहिए। वान कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अब मीहो गाड़ी में आगे बैठ जाती है और गाड़ी चलाने लगती है। अभी एक स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहाँ मीहो पढ़ाने वाली होती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल बाहर आता है और वह मीहो से पूछ रहा होता है कि यह कौन है। और यहाँ पर मीहो बताती है कि यह मेरा बॉडीगार्ड है। अब मीहो वान को स्कूल के अंदर एक कमरे के अंदर ले आती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं क्लास में जाती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब मीहो क्लास के अंदर आ जाती है। यहाँ पर सभी बच्चे होते हैं। इस क्लास के अंदर हम योमजी को भी देखते हैं जो कि बेगजू के साथ रहती है। और यहाँ पर सभी बच्चे मीहो पर हंस भी रहे थे। वे उसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। वे कह रहे थे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्या तुम डेहन पार्टी की इकलौती बेटी हो। अजीब से सवाल वो पूछ रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन तभी मीहो ने चुप होने के लिए कहती है और साथ में कहती है कि मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेना चाहती हूँ। इसके बाद वह सभी की अटेंडेंस लेती है। इन क्लास में काफ़ी बच्चे अब्सेंट थे जिनमें एक लड़की का नाम सूर्योन था, वह भी अब्सेंट थी। लेकिन तभी योमजी बाहर जाने लगती है। मीहो उसे रोकती है, कहती है कि तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। मीहो कहती है कि इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। योमजी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब योमजी क्लास से बाहर आ जाती है। अब योमजी को घर के बाहर दिखाया गया है जहाँ वह उसे देख रही होती है और कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता। अब वह घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है और वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई होती है। योमजी उसे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। और इस लड़की का नाम सूर्योन होता है जो कि आज स्कूल में नहीं आई है। और यहाँ योमजी सूर्योन को बाहर आने के लिए कहती है। सूर्योन कहती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तभी योमजी देखती है कि सूर्योन के हाथों पर और मुंह पर चोट लगी हुई होती है। योमजी कहती है कि क्या है उसी लड़के ने किया है। अब हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ सूर्योन एक लड़के के साथ होती है और वह वहाँ पर गाना गा रहा था और इस लड़के का नाम गयोंग जीन होता है। और यह लड़का जो कि गयोंग जीन है वह सूर्योन का पहले बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वह बॉयफ्रेंड नहीं है। और यहाँ सूर्योन कुछ रिकॉर्ड भी कर रही होती है। इस बात का पता गयोंग जीन को पता चल जाता है कि यह यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही है और इसके बाद वह उसे मारता है, लेकिन मारते हुए हमें दिखा नहीं जाता। अब हमें योमजी और सूर्योन को पीछे दिखाया जाता है जहाँ सूर्योन के फ़ोन में कुछ मैसेज आते हैं और इन मैसेज में सूर्योन की फ़ोटो होती है जो कि बहुत अश्लील होती है और यह फ़ोटो गयोंग जी ने भेजी हुई थी। योमजी यहाँ सूर्योन से कहती है कि मैं पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन सूर्योन उसे मना करती है। वह कहती है कि अगर हम पुलिस के पास गए या मैंने किसी की भी मदद ली तो गयोंग जी इन फ़ोटो को लीक कर देगा, फिर मैं कहीं की नहीं रहूँगी। साथ में सूर्योन कहती है कि गयोंग जिन ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो। तभी सूर्योन के पास गयोंग जिन का फ़ोन आता है। वो उससे कह रहा होता है क्या तुम घर में अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई है। सूर्योन कहती है कि हाँ, घर में मैं अकेली हूँ। सूर्योन यहाँ बाहर देखती है और वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी सूर्योन योमजी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। वह कहती है कि तुम यहाँ पर मत आओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अब योमजी स्कूल के अंदर आती है और वह वहाँ मीहो से बात कर रही होती है। मीहो उससे कहती है कि तुम पहले क्लास छोड़कर चली गई और अब तुम मेरे पास आ गई हो, क्या बात है। योमजी उससे कहती है कि वह लड़की जो स्कूल में एब्सेंट थी जिसका नाम सूर्योन था, उसे उसका बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है और मुझे आपकी मदद चाहिए। मीहो कहती है तो पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो। योमजी कहती है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, इससे यह समस्या और भी जटिल हो जाएगी। योमजी कहती है कि आप देहन ग्रुप की इकलौती बेटी हो, आप हमारी मदद कर सकते हो। मीहो कहती है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तभी योमजी वहाँ से चली जाती है। अब हमें बटलर जांग को दिखाया जाता है जो कि बेगजू के पास आ जाता है और वह बेगजू से वान के बारे में बातें कर रहा होता है। बटलर जांग यहाँ बेगजू से कहता है कि वान एक लड़की के साथ रह रहा है और वह मीहो है जिसे हम वेंजियों के नाम से जानते हैं। बटलर जांग कहता है कि वान भी एक वासनादानो है
और वह मिहो के लिए खतरा हो सकता है। बेगजू कहती है कि वान से उसे कोई खतरा नहीं है, अगर वान नहीं होता तो मिहो कब की मर चुकी होती। यहाँ में ये पता चलता है कि बटलर जांग पहले एक प्रिस्ट था। अब हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ बटलर जांग एक जंगल में होता है और एक वासनादान उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वान आ जाता है और उस वासनादानों को मार देता है और वह बटलर जांग की जान बचा लेता है। और वह बटलर जांग से कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस देश से दूर चले जाओ। अब हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि वान को कुछ पैसे देती है, साथ में उसे नए कपड़े भी देती है। वो उससे कहती है कि तुम कल इन कपड़ों को पहन लेना। वह बटलर जांग से कहती है कि तुम इसे ऐसा कमरा दिखा दो। इसके बाद बटलर जांग वान को वहाँ से ले जाता है और उसे कमरे में ले आता है। अब वान बटलर जांग से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस देश से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाओ। यहाँ पर बटलर जांग कहता है कि मैं अभी बेगजू से मिला था और मुझे तुम पर भरोसा करने की जरूरत है। अब हमें सूर्योन को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कहीं जा रही होती है। अब हमें उन सीन को दिखाया जाता है कि सूर्योन यहाँ जंगल में क्यों आ रही है। अब सूर्योन अपने रूम के अंदर होती है और उसके पास फिर से ग्योंगजिन अश्लील फोटो भेजता है और यहाँ सूर्योन बहुत ज़ोर से रोने लगती है और वह यहाँ पर अपने हाथ की नस भी काटने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस रूम का दरवाज़ा बंद होता है और वहीं दूसरी ओर योमजी आ जाती है और वह उसे बेंजुल के बारे में बताती है। वह कहती है कि एक आत्मा है जो कि तुम्हारी सभी प्रॉब्लम को दूर कर देगी और साथ में उसके हाथ में एक लेटर होता है। मे भी इस लेटर पर उस मंत्र को लिखा हुआ होता है जो कि बेंजुल को पेड़ के सामने जाकर बोलना है। अब सूर्योन एक पवित्र पेड़ के पास आ जाती है और गाइज यहाँ पर सूर्योन वही होती है जो कि अभी ट्रोली वेब सीरीज में आई हुई है और जिसका नाम सोबिन है। सूर्योन यहाँ पेड़ के पास 2 सेब को रखती है, साथ में कैंडल को भी जलाती है और तभी वह उस मंत्र को पढ़ती है जो कि उसने एक पेज पर लिखा हुआ है। लेकिन तभी पेड़ के पास अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। दूसरी ओर बेगजू भी पता चल चुका है कि कुछ तो होने वाला है। वहीं वान को देखते हैं जिसका हथियार अपने आप कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है और वह हथियार वान के हाथ में होता है। अब हमें मिहो को भी दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर किसी को मारने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़के को देखती है और यह लड़का जियोवानी होता है जो कि बटलर जांग का भतीजा होता है और इसे देखकर मिहो डर जाती है। अब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बटलर जांग भी होता है। बटलर जांग यह मिहो को कह रहा था कि मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, यह मेरा भतीजा है। मिहो कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारा कोई भतीजा भी है और वो इतना बड़ा हो गया है। तभी मिहो जियोवानी से उसका नाम पूछती है। जियोवानी कहता है कि मेरा नाम जोहान है। ये काफ़ी देर तक बात करते हैं, इनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसी बीच यहाँ पर मिहो काफ़ी शराब पी लेती है। वह यहाँ पर वान को पुकार रही थी, तभी वहाँ पर वान भी आ जाता है लेकिन वान मिहो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वह वहाँ से चला जाता है। अब बटलर जांग मिहो को अंदर ले आता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है। तभी वहाँ पर जोहान भी आता है और वह बटलर जांग से पूछ रहा होता है कि वह लड़का कौन है जिसने काला कोट पहना हुआ था और यहाँ पर बटलर जांग उसे सब कुछ बता देता है। अब जोहान बाहर आता है और वो वान से बातें करता है। वो वान से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो, मुझे नहीं पता था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। वह वान से कहता है कि तुम कितने साल के होगे, क्या मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूँ, अंकल जी कहूँ या फिर दादाजी कहूँ। साथ में यहाँ पर जोहान वान से कहता है कि तुम्हारा हथियार कहाँ पर है। वान कहता है कि वह तुम्हारी गर्दन के अंदर भी जा सकता है और यहाँ पर जोहान वान से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वान कहता है कि इससे ज़्यादा जानने की जरूरत मत करना। और यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की छीनी बन रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें जोहान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे मिहो देख रही होती है। मिहो को पता चलता है कि यह तो सच में पुजारी है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिहो, वान और जोहान तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये स्कूल की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में वान को कुछ हो जाता है। वह कहता है कि गाड़ी अभी रोको। मिहो कहती है कि मैं गाड़ी यहाँ पर नहीं रोक सकती। वान उससे कहता है कि अभी रोको गाड़ी और तभी मिहो गाड़ी रोक लेती है और वान वहाँ से जंगल में चला जाता है। अभी दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्कूल की ओर आ रहे होते हैं और जब ये स्कूल के अंदर आ रहे थे तभी उन्हीं गाड़ी के सामने योमजी आ जाती है और वह नीचे पड़ जाती है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और योमजी से कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। योमजी कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अभी दोनों स्कूल के कमरे में आ जाते हैं जहाँ योमजी ने सब कुछ बता रही है। वह कहती है कि मैं सूर्योन के कमरे में गई थी और वह वहाँ पर अजीब सा बर्ताव कर रही है, प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। यहाँ पर योमजी कहती है कि मैंने उसे बेंजुल के बारे में बताया था कि उससे तुम्हारी सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी और शायद उसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर मिहो कहती है कि मुझे बेंजुल के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जोहान को यहाँ पर सब कुछ पता था कि बेंजुल क्या है। मिहो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त से मिलने के लिए जाऊँगी लेकिन अभी मुझे क्लास लेनी है। योमजी कहती है कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, प्लीज़ अभी चलिए। और यहाँ पर जोहान भी कहता है कि ठीक है अभी चलते हैं। अब ये सभी सूर्योन के घर के बाहर आ जाते हैं। अब मिहो योमजी से कहती है कि अब हम यहाँ पर देख लेंगे, तुम घर पर जा सकती हो। अब यहाँ पर मिहो और जोहान दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ सूर्योन की माँ होती है। मिहो कहती है कि मैं सूर्योन की टीचर हूँ। उसकी माँ उसे सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि मेरी बेटी अजीब सा बर्ताव कर रही है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। वह कहती है कि वह दूसरी मंजिल पर रहती है। इसके बाद ये दोनों धीरे धीरे उसे कमरे की ओर आ रहे हैं और जब उसे कमरे के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वह बहुत ही शांत है और वह सोई हुई है। मिहो कहती है क्या तुम जाग रही हो। और तभी यहाँ पर सूर्योन हंसने लगती है
और वह अजीब सा बर्ताव भी करने लगती है। अब यहाँ पर जोहान कहता है कि हमें इसे बांधना होगा। इसके बाद ये श्योरन को बांध देते हैं और यहाँ पर जोहान अपनी चीज़ों को भी निकाल लेता है। उसके पास एक क्रॉस का निशान होता है, साथ में वह कैंडल को भी जला देता है और वह उस क्रॉस के निशान को श्योरन पर लगा देता है। इसके बाद वह श्योरन के माथे पर एक क्रॉस के निशान को भी बना देता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। अब श्योरन खड़ी हो जाती है और वह मियो से कहती है कि मुझे तो मिल गए। वहीं दूसरी ओर हम वान को देखते हैं जो जंगल में होता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। उसे देख रहा होता है, उसमें से अजीब से अजीब बाहर निकल रहे होते हैं। इसके बाद हम मियो और जोहान को फिर से देखते हैं जिनका कमरा पूरी तरह से अब जंगल में धीरे धीरे बदल रहा है और वे अचानक से जंगल में पहुंच जाते हैं। वहीं हम वान को देखते हैं जिसके पीछे एक आदमी होता है। वह आदमी हमें दिखा नहीं जाता, लेकिन यह आदमी गुंगटैन होता है। इसके बालों को देखकर हम कह सकते हैं कि यह गुंगटैन है। और आप गुंगटैन को जानते हैं, जब वान और गुंगटैन दोनों छोटे थे तब दोनों एक साथ अभ्यास किया करते थे। और पीछे से वान को कोई आवाज़ लगा रहा था वान, और जब वान पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, आशा करूँगा आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेट करें एपिसोड नंबर 4 की। थैंक यू।